नमस्कार। मैं हूं व्यास महाराज। हिंदू संस्कृति नामक इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिवादन करता हूं। मैं आज अपने गुरुदेव भगवान गणेश, भगवान नर नारायण, देवी सरस्वती तथा भगवान वेद व्यास जी के श्री चरणों में प्रणाम कर आप सबको इस वीडियो में बताऊंगा कि व्यास जी ने ऐसी क्या शिक्षा दी है, ऐसी क्या मान्यता दी है जिसके कारण हिंदू धर्म, सनातन धर्म सभी धर्मों में श्रेष्ठ माना जाना चाहिए। मित्रों, एक बार की बात है कि मैं कहीं भागवत की कथा कर रहा था, तो कथा के अंदर कर्म का सिद्धांत, वो स्वर्ग और नरक के बारे में चर्चा हो रही थी। पुनर्जन्म आदि बातें भी इसमें आई। एक भक्त ने सवाल किया, गुरुजी, क्या सचमुच पुनर्जन्म होता है? क्या ऊपर स्वर्ग और नरक नाम की दो चीजें हैं? आप विश्वासपूर्वक कह सकते हैं। तब भगवान व्यास जी को प्रणाम कर मैंने कहा कि मैं पिछले जन्म में था, नहीं था, स्वर्ग में था, नरक में था, कहाँ से जन्म लेके आया, इसका मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं है। स्वर्ग होता है, नरक होता है, पुनर्जन्म होता है या नहीं होता है, इसका भी मैं तुम्हें कोई गारंटी नहीं दे सकता, क्योंकि मैंने देखा नहीं है, देखा है तो मुझे याद नहीं। परंतु मेरे प्यारे, व्यास देव जी की इस बात को मान लेने में ही हमारी भलाई है। व्यास जी जो कुछ कहते हैं उसके हजारों मतलब होते हैं। जब व्यास जी ने कहा है तो इसे मानने में ही इंसानों का फायदा है। वो कैसे, मैं तुम्हें बताता हूं। यदि तुम किसी को डंडा मार रहे होगे, यदि चलते ही चलते तुम कुत्ते को भी डंडा मारोगे ना, तो तुम्हारे मन में ख्याल आएगा कि अगले जन्म में मैं भी कुत्ता हो सकता हूं और मुझे भी कोई डंडा मार सकता है। तो बिन बात के तुम किसी को परेशान नहीं करोगे। ये इंसानियत के लिए बहुत जरूरी है। जरा सोचो तुम ही, अब से कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान के अंदर एक श्रीलंकन वाले को जला दिया गया। झारखंड में एक को मार मार करके एक लकड़ी की चोरी के कारण मार दिया गया। जरा ये सब भी व्यास जी के सिद्धांत को सोच लें और सुन लें, तो इनका अंतःकरण रुकेगा नहीं। सीधा मन में एक ही सवाल आएगा कि आज तो इसे मार रहा है ना, कल ये आएगा, वो दिन जरूर आएगा कि ये तुझे ऐसे ही जलाएगा, तो तुझे चलेगा क्या?
जब सामने वाले तुझे ऐसे ही डंडे से मार मार के, लकड़ियों से, पत्थरों से मार मार के जलाएंगे तो तुझे कैसा लगेगा? आज जो तू कर रहा है, कल तुझे इसका फल जरूर मिलेगा। एवरी एक्शन हैज गॉट इट्स रिएक्शन, यही व्यास जी का कहना था। तुम पेड़ तो बेटा बबुल का लगाओगे तो आम के फल तुम्हें नहीं मिलने वाले। व्यास जी के सिद्धांत को मान के चलो तो हमेशा अच्छे इंसान बने रहोगे। आज किसी को चाटा मारोगे, किसी को धोखा दोगे, छल करोगे, कपट करोगे, तो विश्वास रखो अगले जन्म में यही सब तुम्हें मिलने वाला है। आज किसी को काट के पका करके किचन में खाने में तुम्हें बड़ा मजा आ रहा है ना, मसाले लगा लगा करके खाने में मजा आ रहा है ना। आज किसी की बलि दे करके, झटका दे करके, हलाल करके तुम्हें मजा आ रहा है ना। सोच लो कल यही हाल तुम्हारे साथ हो तो कितना दर्द पड़ेगा, कितना चीखोगे, कितना कोहराम मचाओगे। करो मॉब लीचिंग, कल तुम्हें जलाया जाएगा। यह है व्यास जी की शिक्षा। क्या ये तुम्हें अच्छा इंसान बनने के लिए मजबूर नहीं कर रही? क्या ये हमें बुराई की तरफ जाने से रोक नहीं रही है? जो चीज, जो ज्ञान हमें अच्छा इंसान बना रहा है, उसके विषय में संदेह क्यों करें? वो फिर सत्य ही है, क्योंकि वो हमें इंसानियत का रास्ता दिखा रहा है। व्यास जी कहते हैं आज तुम किसी के आंसू पोंछ लो, भगवान ने तुम्हारा फोटो खींच लिया है, किसी न किसी रूप में आएगा, तुम्हारे आंसू जरूर पहुंचेगा। आज तुम एक भूखे को खाना खिला दो, जब तुम्हें भूख लगेगी ना तो ऊपर वाला तुम्हें खाना जरूर खिलाएगा। क्या ये बातें इंसानियत के लिए जरूरी नहीं है भक्तों? इसीलिए मैं कहता हूं हिंदू धर्म के सिद्धांत, व्यास जी की दी हुई बातें हमें हमेशा अच्छा इंसान बनाते हैं, जीवन जीना सिखाते हैं। भागवत को पढ़ने और समझने से पहले व्यास जी की मान्यताओं को समझना बहुत ही जरूरी है। आज हमारा समय फिर खत्म होता जा रहा है मेरे प्यारे भक्तों, मुझे वीडियो को समाप्त करना ही पड़ेगा। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे अगले शुक्रवार के दिन कि सभी धर्मों में बहुत एक ही अल्लाह या एक ही खुदा या एक ही गॉड, एक ही भगवान माना जाता है, पर सनातन धर्म में 33 करोड़ देवता, हम किसको पूजें प्राय, ये सवाल मेरे भाई खड़ा करते हैं। ये सब क्या है? व्यास जी क्या कहना चाहते हैं इन सब चीजों से? अगले वीडियो में हम इस पर चर्चा करेंगे अवश्य ही। तब तक मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि हो सके तो इस वीडियो को सब्सक्राइब भी कीजिए, जो अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक कीजिए और अपने मित्रों में इसे शेयर कीजिए, ताकि सनातन धर्म की अच्छाइयाँ और गुण मानव तक पहुँच सकें और जनमानस अच्छाई के रास्ते पर चले।
बस अब अगले शुक्रवार तक के लिए मैं आपसे विदा लूँगा। फिर मिलेंगे शुक्रवार को इस नए सवाल के साथ कि हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवता कहाँ से आए, क्या है ये सब, किसको पूजें हम। इन सवालों पर अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए। जय माता दी, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा।